पार्ट फर्स्ट में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अब उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि नहीं। 70 क्वेश्चंस होगा, उसमें से 35 क्वेश्चंस ही बनाना होता है, तो लेकिन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है कि नहीं। तो सबसे पहले अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है, जिसमें 21 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लिख रहा है ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन प्लेसेंटा ओवरी, सी ऑप्शन है अबाउट 14th डे और डी है बोथ बी एंड सी। तो आपको मालूम है कि इसका आंसर जो है वो बोथ बी एंड सी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 21 नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। वेयर इज दी रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो आपको मालूम है रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है, तो इसका आंसर जो होगा वो 22 का सी होगा, राजस्थान। रणथंभौर कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान। उसके बाद हम लोग 23 पर आए और 23 में कह रहा है सेक्स क्रोमोजोम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। तो आपको मालूम है सेक्स क्रोमोजोम जो ह्यूमन बींग का है वो XX और XY। तो इसका जो आंसर होगा 23 का वो आंसर डी होगा, मतलब XX भी है और XY भी है 23। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 24 नंबर के क्वेश्चंस में, और 24 में द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज, पहला है स्प्लिट जीन, दूसरा है ट्रांसपोसोन, तीसरा है प्रियॉन्स और डी है इंट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको मालूम है ट्रांसपोसोन होगा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। उसके बाद 24 के बाद नेक्स्ट हम लोग 25 पर आ चुके हैं। पेरीपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? एनीलिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो इसका जो आंसर होगा 25 का वो एनीलिडा एंड ऑर्थोपोडा होगा। नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं और 26 बोल रहा है ह्यूगो डिवेरीज। तो ह्यूगो डिवेरीज कौन सा थ्योरी दिया था? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो हम लोग याद रखेंगे कि ह्यूगो डिवेरीज का जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को 27। ट्रांसजेनिक हिरुडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला पोटैटो, दूसरा है ब्रासिका नेपस, तीसरा है टोमेटो और ऑसिमम सेंटम। तो इसका आंसर जो होगा 27 का वो आंसर होगा ब्रासिका नेपस 27 का। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 28 पर पहुंचेंगे। 28 है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैथोजन ऑफ विच डिजीज। तो आपको मालूम है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से एमोबियासिस होता है। तो पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया और इसका आंसर जो है 28 का वो ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं और 29 नंबर के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। तो 29 नंबर में क्या कह रहा है? द टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो दो टू कंपोनेंट आपको मालूम है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ऑप्शन में जो आपको मिल रहा हो बायोटिक एंड एबायोटिक उसको याद रखिएगा, और बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है इसका आंसर होगा 29 का। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर पे आ चुके हैं। रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन। तो पहला है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एपोमिक्सिस, सी है पार्थेनोजेनेसिस, डी है डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर होगा इसका पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट 31 यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन। यूट्रोफिकेशन मतलब जो है नेचुरल एजिंग ऑफ लैक, और इसके डेफिनेशन में ही आता है नेचुरल एजिंग ऑफ लैक। तो आंसर इसका क्या है? 31 का डी होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई टॉपिक भी पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग 32 नंबर पे आए हैं। दी F2 फिनोटाइपिक रेशियो इन डायहाब्रिड क्रॉस कितना इजी है? 9:3:3:1। तो इसका जो आंसर होगा 32 का वो 9:3:3:1 होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 33 में रूट्स ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो इसमें है गुलमोहर, नीम, डेलिया और प्यूटिनिया। इसका आंसर जो है वो होगा डहेलिया। 33 का जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 34 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 34 विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा। तो ग्लोमस जो है वो इंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। 34 का जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट हम लोग
आगे चलेंगे और 35 पर पहुंच चुके हैं। व्हाट काउजेज एसिड रेन? तो पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड पॉल्यूशन। इसका जो आंसर है 35 का वो होगा एयर पॉल्यूशन और आंसर 35 का ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। 36 सनकन स्टोमेटा इज फाउंड इन, किसमें होता है सनकन स्टोमेटा? तो ये होता है जीरोफाइट में और इसका आंसर याद रखिएगा जीरोफाइट में सनकन स्टोमेटा पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं। 36 के बाद 37 में आ चुके हैं। आर्कियोपेट्रिक्स वाज इवॉल्व, जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुआ। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। 37 का जुरासिक इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 38 पर आ चुके हैं। रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, तो कौन रिजेक्ट करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है। तो नेक्स्ट इसका 38 का आंसर को याद रखिएगा बी होगा। नेक्स्ट हम लोग 39 पर आ चुके हैं और 39 पर विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन इन दी, तो आपको मालूम है कि इसका आंसर जो है वो गोल्डन राइस होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और 40 नंबर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप कॉन्सेप्ट, जोहानसन जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप के कॉन्सेप्ट्स को दिया था। तो 40 का आंसर बी हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंज अकर, तो आपको मालूम है 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो साइक्लिक चेंज जो होगा वो इंडोमेट्रियम में होगा। 41 का बी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 42 विच वन इज एनालाइज्ड बाय एमनियोसिंथेसिस, तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग एनालाइज करते हैं। ऑप्शन जो एमनियोटिक फ्लूइड है सी, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, हार्ट कहां से डेवलप करता है? मीजोडर्म से डेवलप करता है। क्या ऑप्शन में है मीजोडर्म? हाँ है। कहां? जो सी नंबर, तो मीजोडर्म इसका आंसर होगा। इसके साथ हम लोग 44 नंबर पर आ चुके हैं और 44 में कह रहा है सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्कस सटाइवस, सोलेनम निग्रम, क्यूरक्यूमा लॉन्गा और जिंजीबेरी, तो इसका आंसर होगा कॉर्कस सटाइवस। इसका आंसर सैफ्रॉन कहां से मिल रहा है? याद रखिए कॉर्कस सटाइवस, ये हम लोगों को याद रखना है। 44। नेक्स्ट हम लोग 45 पर आ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। 45 का बी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 45 का बी आंसर होगा।